10 करोड़ रुपए और कंधे पर डीएसपी के सितारे वाली वर्दी। यह सिर्फ एक इनाम नहीं है दोस्तों, ये केरल सरकार की तरफ से अपने सुपर हीरो को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में संजू सैमसन ने जो कहर बरपाया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो ऐतिहासिक अवार्ड मिला वो उनकी काबिलियत का सबूत था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अवार्ड के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उन्हें ऐसा क्या दे दिया जिसने देश के हर युवा खिलाड़ी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये सिर्फ 10 करोड़ रुपए और डीएसपी की नौकरी की बात नहीं है, ये कहानी है एक पिता के उस त्याग की जिसने अपने बेटे के लिए अपनी वर्दी उतार दी थी ताकि एक दिन उसका बेटा एक दूसरी और भी बड़ी वर्दी पहन सके। ये कहानी है उस संघर्ष की जब बस स्टैंड पर लोग इस परिवार का मजाक उड़ाते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस लड़के की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत का फल सिर्फ मीठा नहीं होता बल्कि वो करोड़ों रुपए और देश की सबसे सम्मानित वर्दी वाला होता है। आज हम उस संजू सैमसन की बात करेंगे जिसने दिल्ली की गलियों के तानों से लेकर केरल के डीएसपी पद तक का सफर तय किया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस तूफान की जिसका नाम संजू सैमसन 2.0 है। वर्ल्ड कप 2026 में संजू के बल्ले ने आग उगल दी। सिर्फ 5 मैचों में, जी हां, सिर्फ 5 मैचों में इस शेर ने 321 रन ठोक डाले। ये रन कोई आम रन नहीं थे, ये वो रन थे जिन्होंने टीम इंडिया की डगमगाती नैया को पार लगाया। जब भी टीम इंडिया फंसी, जब भी तेज रनों की दरकार हुई या जब भी कोई बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, संजू सैमसन दीवार बनकर खड़े हो गए। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खूंखार बात क्या थी? उनके गगनचुंबी छक्के। पूरे टूर्नामेंट में संजू ने कुल 24 छक्के जड़े। दुनिया का कोई ऐसा टॉप गेंदबाज नहीं था जिसे संजू ने स्टेडियम की छत न दिखाई हो। फाइनल मुकाबले में जब दबाव सबसे ज्यादा था तब संजू की उस जादुई पारी ने ही भारत की झोली में वर्ल्ड कप डाला था। उनकी टाइमिंग, उनका बेखौफ अंदाज और उनका आत्मविश्वास, इसी की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ताज पहनाया गया। ये कोई तुक्का नहीं था, ये सालों की उस आग का नतीजा था जो संजू के सीने में जल रही थी। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड कप की इस चमचमाती ट्रॉफी के पीछे का अंधेरा बहुत गहरा है। संजू का जन्म भले ही केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ हो, लेकिन उनके बचपन का एक बड़ा और मुश्किल हिस्सा दिल्ली में बीता। उनके पिता सैमसन विश्वनाथ दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल थे। एक मामूली सैलरी वाले पुलिस वाले के लिए 2 बेटों को क्रिकेटर बनाने का सपना देखना किसी पागलपन से कम नहीं था। संजू की मां लीजी ने घर को संभाला तो पिता ने मैदान को। संजू ने खुद एक इंटरव्यू में अपने दर्द को बयान किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे वो, उनके पिता और उनका भाई रोजाना एक भारी भरकम किट बैग लेकर बस स्टैंड पर खड़े रहते थे। बैग इतना भारी होता था कि उसे उठाना भी एक सजा लगती थी, लेकिन बैग के बोझ से भी भारी थे लोगों के ताने। बस स्टैंड पर खड़े कुछ लोग उन्हें देखकर हंसते थे, ताना मारते हुए कहते थे, अरे देखो, सचिन और उसके पापा जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक पिता जो अपने बेटे के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हो, उसे सरेआम ऐसे तानों का सामना करना पड़ता था। वो बातें संजू के दिल में तीर की तरह चुभती थीं, लेकिन उनके पिता ने कभी शिकायत नहीं की। उनके भाई ने हमेशा पीठ थपथपाई और कहा, एक दिन तू टीम इंडिया के लिए जरूर खेलेगा संजू। लेकिन दिल्ली में राजनीति और सिस्टम की वजह से संजू को वो मौके नहीं मिल रहे थे जिसके वो हकदार थे। तब उनके पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए उसकी सरकारी नौकरी ही उसकी दुनिया होती है, लेकिन सैमसन विश्वनाथ ने अपने बेटे के भविष्य के लिए अपनी वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस ले लिया। पूरा परिवार रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर केरल शिफ्ट हो गया। क्यों? ताकि संजू को वहां से घरेलू क्रिकेट खेलने का मौका मिल सके। क्या ये एक जुआ नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन ये एक पिता का अपने बेटे की प्रतिभा पर अटूट विश्वास था और संजू ने इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। 2008 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़कर उन्होंने तहलका मचा दिया। 14 साल की उम्र में वो केरल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। 2011 में फर्स्ट क्लास डेब्यू और 2013 में आईपीएल में एंट्री। संजू ने बता दिया कि शेर अब जाग चुका है। और अब लौटते हैं उसी क्लाइमैक्स पर। सालों की गरीबी, संघर्ष, सामाजिक ताने और नाकामी के बाद जब ये लड़का 2026 में वर्ल्ड कप जीतकर लौटा तो केरल सरकार ने तय किया कि इस हीरो का सम्मान सिर्फ फूलों के हार से नहीं होगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने संजू सैमसन को 10 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिया। ये पैसा सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये संजू के पिता के उस त्याग का ब्याज था जो उन्होंने सालों पहले दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, सरकार ने संजू को डीएसपी यानी पुलिस उपाधीक्षक का प्रतिष्ठित पद ऑफर किया। जरा सोचिए इस पल की अहमियत को। जिस पिता ने बेटे के लिए पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी थी, आज उसी का बेटा डीएसपी अधिकारी बन गया है। क्या इससे बड़ा कोई पोएटिक जस्टिस हो सकता है?
ये फैसला सिर्फ संजू के लिए नहीं है, ये पूरे देश के युवा एथलीटों के लिए एक संदेश है कि अगर तुम देश के लिए अपना खून पसीना एक करोगे तो सरकार तुम्हारे भविष्य को असुरक्षित नहीं छोड़ेगी। संजू सैमसन की ये कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट को अगर मेहनत और परिवार के सपोर्ट का साथ मिल जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। वो ताने मारने वाले आज कहाँ हैं कोई नहीं जानता, लेकिन वो बस स्टैंड पर खड़ा लड़का आज दुनिया का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और केरल का डीएसपी है। दोस्तों, संजू सैमसन के पिता के इस महान त्याग और संजू की इस ऐतिहासिक सफलता पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि हर राज्य सरकार को अपने खिलाड़ियों को ऐसा ही सम्मान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को हर उस युवा तक शेयर करें जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।